इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के टॉप 40 शॉर्टकट सिखाऊंगा जिसको सीख के आप अपने काम को मेरी तरफ से गारंटेड है कम से कम 50% ज्यादा स्पीड से कर पाएंगे। अगर किसी चीज में 2 घंटे लगा रहे हैं तो 1 घंटे में करेंगे, ये मेरी प्रॉमिस है। अब बड़े ही सारे के सारे काम के हैं, तो आइए ज्यादा समय नहीं लेता आपका मैं, और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला शॉर्टकट जो कि है F2, एडिट सेलेक्टेड सेल। यानी कि जो भी सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है अगर उसको एडिट करना है तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ऐसे है ना, ऐसे डबल क्लिक करते हैं तब एडिट करते हैं। बेस्ट तरीका है उस सेल पे जाके आप F2 का बटन दबा दीजिए और ऑटोमेटिक आप एडिट मोड में आ जाएंगे। ऐसे देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया है, ये देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया है और मैं ऑटोमेटिकली इसको एडिट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप। और दूसरा जो शॉर्टकट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, F4 रिपीट लास्ट एडिट। अब मान लीजिए कि आपने, अब मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 1 2 3 4 और फिर इसको सेलेक्ट करता हूं और इनका फॉन्ट साइज यहां से बड़ा कर देता हूं। करेक्ट है। अब मेरे को अगली बार भी ऐसी कुछ चीज करनी है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है। अब इस पे भी सेलेक्ट करके बार बार फॉन्ट साइज का मैप बराबर करता रहूं, तो उससे अच्छा है कि जो लास्ट एडिट मैंने करा था ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो सकता है। सिर्फ F4 दबा दूंगा, ये देखिए जो भी मैंने लास्ट चेंज करे थे वो इस पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना बढ़िया। अगला है हमारा एक ऑटोमेटिक चार्ट क्रिएट करना। अब मान लीजिए आपके पास ये डेटा है, यहां पर इसको सेलेक्ट कीजिए और F11 दबा दीजिए, ऑटोमेटिकली एक नया चार्ट देखिए क्रिएट हो जाएगा। ये देखा, ऑटोमेटिक एक नई शीट में एक चार्ट क्रिएट हो गया। इसको आपको बदलना है तो चार्ट का स्टाइल यहां से आप बदल लीजिए और ये आपका चार्ट बदल जाएगा। ओके कर दिया, ये देखिए है ना इतना आसान, एक क्लिक में चार्ट क्रिएट हो गया। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, शॉर्टकट नंबर 4, एक्सेस दी रिबन फॉर फॉर्मूलाज। इसमें आपने क्या करना है कि सिर्फ ऑल्ट का बटन दबाइएगा और आपको सारे शॉर्टकट्स ना काफी हद तक दिख जाते हैं। देखिए अभी यहां पे आपको कुछ शॉर्टकट नहीं दिख रहा है, अगर मैं ऑल्ट का बटन दबा दूं तो देखिए यहां पे ये शॉर्टकट्स मेरे पास आने स्टार्ट हो गए। यानी कि अगर मैं अब ऑल्ट दबा रखा है, अब मैं बी दबाऊंगा तो देखिए पावर पिवट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर का मेरे को कोई शॉर्टकट चाहिए तो मैं वैसा दबा सकता हूं, मान लीजिए मैं एस दबाऊंगा तो सेटिंग्स आ जाएगा, ये देखा। तो ऐसे आप कोई भी शॉर्टकट एक्सेस कर सकते हैं, ये बड़ा ही बेस्ट तरीका है। उसके बाद जो हमारा अगला शॉर्टकट है, ये रिपीट हो गया देखिए, सॉरी और उसके बाद जो अगला शॉर्टकट है वो है हमारा ऑल्ट इज इक्वल टू। अगर आपको मान लीजिए कि कुछ टोटल करना है, सम करना है इसका, तो आप क्या करेंगे, यहां पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, करेक्ट, ऐसे लगाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट तरीका क्या है, आपको जहां पे टोटल लगाना है ना उस डेटा के नीचे क्लिक कर दीजिए और ऑल्ट इज इक्वल टू इकट्ठा दबा दीजिए, एंटर कीजिए और ये देखिए डेटा यहां पर आ गया। ये आपका सम हो गया इसका, है ना आसान। ऑल्ट इज इक्वल टू दबाया और हमारा सम आ गया। अब कई बार होता है कि आपको एक ही सेल में दोबारा कुछ लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे 7 लिखा है, अब इसके अंदर ही मुझे सेल में कुछ और लिखना है, तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा कि मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं 7 और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ही मेरे को कुछ और लिखना है, इसके नीचे देखिए कैसे, डबल क्लिक करता हूं मैं इसके अंदर। अब मैं ऑल्ट एंटर दबाता हूं और 8 लिख दिया। इसी सेल के अंदर देखिए मैंने दूसरी लाइन क्रिएट कर दी, वापस मैं इस सेल के अंदर क्लिक करके ऑल्ट एंटर दबाता हूं, 9 लिख दिया। तो एक सेल के अंदर अगर आपको मल्टीपल लाइंस क्रिएट करनी है ना तो आप ऑल्ट एंटर इस्तेमाल करेंगे, ऐसे देख रहे हैं। और फिर अगला जो है वो है आपके कॉलम्स को रीसाइज करने का। मान लीजिए कि आपके पास यहां पे ये जो आपका एक कॉलम है, ये अभी एक्चुअल साइज इसका ये है, करेक्ट, लेकिन हमने इसको कैसे कर रखा था, इतना साइज कर रखा था, ये ऊपर अलग से दिख रहा है लेकिन कॉलम का साइज इतना ही था। अब मैं चाहता हूं कि कॉलम का साइज भी इतना हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम में किसी भी सेल पे क्लिक करके ऑल्ट HOI दबा दूंगा और ये देखिए ये कॉलम का एक्चुअल साइज जो है वो आ गया। ऐसे ही यहां पे भी हम कर सकते हैं, देखिए अभी S अगले सेल में जा रहा है, मैंने यहां पे क्लिक करा ऑल्ट HOI, ये साइज रीसेट हो गया। तो ऐसे आप ऑटो साइज कर सकते हैं अपने कॉलम्स को। अब अगर मेरे को अगली शीट पे जाना है तो उस पे जाने के लिए मैं कीबोर्ड से जा सकता हूं, कंट्रोल पेज डाउन दबा के। अभी मैं देखिए इस वाली शीट में हूं,
अब मैं कंट्रोल पेज डाउन दबाऊंगा, देखिए मैं इस वाली शीट में आ गया। यहां पे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन दोबारा दबाया, मैं इस वाली शीट में आ गया। वापस जाने के लिए कंट्रोल पेज अप, ये देखिए। तो ये हमारा अगला शॉर्टकट भी कवर हो गया। अब आपने किसी कहीं पे कुछ फॉर्मूला लगा हुआ है, वो आपने देखना है, तो वो आप कैसे देख सकते हैं? तो वो देखने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए मैंने कई सारे फॉर्मूले लगा रखे हैं। इसमें मैंने रैंड बिटवीन लगाया है, यहाँ पे आपके सामने टोटल करा था। अब इसमें फॉर्मूला लगा हुआ अगर मेरे को देखना है, तो मैं कंट्रोल का बटन दबा के ये कोट्स वाला बटन एक बार दबा दूंगा, और देखिए इनके जो फॉर्मूलेस लगे हैं वो मेरे को दिखने लग गए यहाँ पर। है कि नहीं? आसान, इंटरेस्टिंग है। अब मान लीजिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है कि आपका एक्टिव सेल कहाँ है, आपका कर्सर कहाँ पर है। तो ये देखो यहाँ पर हमारा कर्सर है। हम स्क्रॉल करते करते ऐसे नीचे आगे पीछे आ गए। आपने पहुंचना है कि आपके कर्सर पे, तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल और बैक स्पेस एक बार दबा दीजिए, तो जहां पे आपका कर्सर है वहां आप पहुंच जाएंगे। है ना बेस्ट? उसके बाद अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और हैश की दबाएंगे तो जो फॉर्मेट है ना डेट का, उसको आप बदल पाएंगे। मान लीजिए कि मैं यहां पे फॉर्मेट डालता हूं, एक डेट लिख देता हूं। मैं लिख देता हूं आज की तारीख, मान लीजिए 5 मई, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा सा फॉर्मेट दे देते हैं हम यहां से। अब मैं यहां पे देखिए ऑल्ट HOI दबा रहा हूं और ये एक्चुअली हट गया फॉर्मेट 5 मई, ठीक है। अब मैं मान लीजिए कि यहां पे कंट्रोल शिफ्ट और हैश दबाऊंगा तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड हैश। तो देखिए यहां पे दिन, महीना, साल अपने आप आ गया। साल नहीं था यहां पे, ऑटोमेटिक यहां पे ऐड हो जाता है। और आपको मान लीजिए कि कोई हाइपर लिंक लगाना है, यानी कि यहां पे क्लिक करके किसी साइट पे चले जाएं, तो वो आप कंट्रोल के दबा के लगा सकते हैं। मैं यहीं पे आपको मान लीजिए लगा के दिखाता हूं कि आप, मैंने ये मेरा वेबसाइट का नाम लिख दिया माई ई लेसन, ठीक है। मैंने इसको ऐसा फॉर्मेट भी दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस पर कोई क्लिक करते ही मेरे वेबसाइट पे चले जाए, तो मैं कंट्रोल के दबाऊंगा और यहां पे देखिए ये सेक्शन ओपन हो गया। यहां पे मेरे वेबसाइट का एड्रेस में डाल दूंगा myelesson.org, ओके कर देंगे। और ये देखिए अब इस पे क्लिक करते ही ब्राउजर ओपन होगा और हमारा साइट एक ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा साइट यहां पे ओपन होना स्टार्ट हो गया है ना सही? मैं इसको बंद कर देता हूं अभी यहां से। अब देखिए यहां पे कंट्रोल शिफ्ट और करेंसी का साइन अगर लगाएंगे तो जितने भी करेंसी का फॉर्मेट है वो सारे सेलेक्टेड सेल्स में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, इसके जैसा यहां पे ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसमें अगर कंट्रोल शिफ्ट करेंसी का निशान दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर, तो ये देखिए इसमें जो भी आपकी डिफॉल्ट करेंसी होगी वो आ गई। अब इसमें रुपए का निशान आ गया। आप सेटिंग चेंज करके इसको डॉलर का निशान भी कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? और कंट्रोल शिफ्ट और एंड का निशान दबाएंगे तो आपके सेल्स के इर्द गिर्द बॉर्डर आ जाएगा। मान लीजिए कि मैं यहां पे क्लिक करता हूं और कंट्रोल शिफ्ट और एंड का निशान दबा देता हूं, तो देखिएगा यहां पे एक बॉर्डर आ गया ऑटोमेटिकली। इतने एरिया को मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट और एंड का निशान दबा दिया, ये देखिए बॉर्डर आ गया। कंट्रोल Z दबा के जो भी मैंने करा तो कैंसिल कर रहा हूं। है ना बढ़िया? अब मान लीजिए कि यहां पे मैंने ये कुछ लिखा हुआ है कि माई ई लेसन, ठीक है। मेरे वेबसाइट का नाम यहां लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसको बोल्ड करना है, तो मैं कंट्रोल B दबा दूंगा, ये देखिए बोल्ड हो गया। वैसे ही अगर मैंने इसको इटैलिक्स करना है तो मैं कंट्रोल I दबा दूंगा, तो देखिएगा ये थोड़ा सा स्लैंट हो गया। और इसको अंडरलाइन करना है तो हम दबा देंगे कंट्रोल U, इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई। है ना बढ़िया? अब मान लीजिए कि आपको कहीं पे किसी फॉर्मेट को नंबर में बदलना है। मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे डेट डली हुई है, ये देखिए मैंने डेट डाल रखी है यहाँ पे। अब इसको नंबर में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, या डॉलर का निशान है यहाँ पे डला हुआ था हमारा, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डा का निशान दबा दीजिए, तो देखिए नंबर में आ गया। टिल्डा का निशान कौन सा था? ये वाला।
ये किसी भी फॉर्मेट पे चल जाएगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट टिल्डा और ये डेट नंबर में कन्वर्ट हो गई, देख रहे हैं आप। वैसे ही किसी को परसेंटेज का सिंबल देना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का सिंबल दबा दीजिए, तो देखिए परसेंटेज में आ गया। इसी को ही आपने अगर साइंटिफिक नोटेशन स्टाइल में डालना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला निशान इसको दबाना है। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप बताइएगा। ये 6 वाली की के ऊपर होता है। कंट्रोल शिफ्ट और 6 वाली की मैंने दबा दी तो देखिए साइंटिफिक फॉर्मेट में ही आ जाए। है ना, मजेदार मजेदार चीजें। वैसे ही किसी को आपने अगर टाइम फॉर्मेट में लेके आना है, मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से और इसको यहां लिख देता हूं, मैं ये लिख दिया। अब मेरे को इसको टाइम फॉर्मेट में लेके आना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और @ का निशान दबा दूंगा तो ये टाइम फॉर्मेट में आ गया। वैसे इसको नंबर स्टाइल में लेके आना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये नंबर स्टाइल में आ गया। मजेदार चीजें बड़ी सारी हमारे पास। कंट्रोल F12 दबाने से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल F12 दबाने से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। और आपने ये पूरा कॉलम अगर सेलेक्ट करना है तो दबा दीजिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। कुछ भी एक्शन ले सकते हैं फिर आप। और उसके बाद अगर आप कंट्रोल और ये ब्रैकेट ओपन का जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला ओपन करने का निशान है इसको अगर कर देंगे तो जितने भी सेल जो कि उस फॉर्मूला से लिंक्ड हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। कैसे, मान लीजिए कि यहां पे ये सारे फॉर्मूला से सेल आए हुए हैं हमारे, ये भी रिजल्ट वहां से आया है, तो मैं यहां पे प्रेस कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट और ये ब्रैकेट का निशान। जैसे ही वो दबाया तो जितने सेल्स की वजह से ये आंसर आया वो सारे सेल्स सेलेक्ट हो गए। है ना मजेदार। यहां पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला ब्रैकेट का निशान दबा दीजिए, जितने सेल्स की वजह से ये रिजल्ट आया है वो सेल अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको आज की डेट डालनी है इस सेल में, तो कैसे डालेंगे? आप कंट्रोल और ये कोलन का निशान दबा देंगे, ये देखिए ये आपकी डेट आ गई आज की। आपने टाइम डालना है तो कंट्रोल और ये कोलन वाला दोबारा दबाएंगे, सॉरी, तो अगर आपने आज का टाइम डालना है तो कंट्रोल शिफ्ट कोलन दबाएंगे तो ये टाइम आ गया। इनको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम यहां से, ये देखिए, देख रहे हैं कितना आसान है। और आपने अगर सब कुछ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A दबा दीजिए, जहां तक भी कुछ लिखा हुआ इकट्ठा है एक सेल में वो सेलेक्ट हो जाएगा। 2 बार कंट्रोल A दबा देंगे पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर कुछ डेटा देखिए जैसे आपका इकट्ठा लिखा हुआ है, इसको मैंने कंट्रोल A दबाया पूरा इकट्ठा हो गया, दोबारा कंट्रोल A दबाया पूरी शीट सेलेक्ट हो गई। आसान है पूरी शीट सेलेक्ट करना। अगला जो हमारा शॉर्टकट है वो है Alt+T। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ डेटा है, मान लीजिए ऐसा, जिसको आप टेबल की तरह फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो यहां पे दबा दीजिए Alt+T और ये देखिए ये एक टेबल की तरह फॉर्मेट हो जाएगा, देख रहे हैं। और इसके बड़े सारे स्टाइल्स होते हैं, आप वैसे स्टाइल्स इसको दे सकते हैं। Alt+T कीजिए, आपकी पसंद का स्टाइल दीजिए इसको, ये देखिए ये टेबल की तरह फॉर्मेट हो गया, है ना मस्त। और आपने कहीं पे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले तो इस टेबल को हटा देते हैं। अब फॉर्मूले को आप नीचे कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल D दबा दीजिए। यहां पे जो फॉर्मूला था ना सम का, वो देखिए यहां पे भी आ गया। यहां पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल D दबाइए तो ये फॉर्मूला यहां पे भी आ गया। यहां पे इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसकी विड्थ हमको बढ़ानी है, हम दबाएंगे Alt+HOI, ये देखिए। अगर आपने शीट में कुछ ढूंढना है, करेक्ट, तो आप दबाइए कंट्रोल F और जो भी आपको ढूंढना है वो आपको दिख जाएगा। मान लीजिए अगर वो शीट में होगा तो आप टाइप कीजिए कि हम भगवान को ढूंढते हैं, आइए गॉड टाइप करते हैं, देखते हैं हमारे भगवान इस शीट में है कि नहीं है। नहीं है भाई। अब मैं टाइप करता हूं ALT, नेक्स्ट टाइप करता हूं, क्लिक करता हूं और ये देखिए जहां जहां पे इनको ऑल्ट मिलेगा ये वहां पहुंच जाएंगे, है ना बढ़िया। तो कंट्रोल F से आप ये कर सकते हैं। और आपने कुछ रिप्लेस करना है तो कंट्रोल H दबाइए, तो जो भी आपने लिखा हुआ है वो किसी चीज से रिप्लेस करना है उससे कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पे मैंने ऑल्ट लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूं ऑल्टर से, ऑल्ट की ऐसा कर देते हैं, ALT की
वाई। फाइंड नेक्स्ट, ये ऑल्ट है, इसको हम कह रहे हैं रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए ऑल्ट के बदले ऑल्ट की आ गया। यहां से क्लोज कर दीजिए। कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं ताकि जो करा है वो कैंसिल हो जाए। उसके बाद आपको अपनी शीट में मूव करना है तो वो भी बड़ा आसान है। कंट्रोल और राइट एरो दबाएंगे तो देखिए हम अपनी शीट के आखिरी में पहुंच गए। कंट्रोल लेफ्ट एरो दबाएंगे तो हम शीट के सबसे पहले कॉलम में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल अप एरो दबाएंगे हम अगर किसी खाली कॉलम में होंगे तो सबसे टॉप वाले सेल में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल डाउन दबाएंगे तो सबसे आखिरी वाले रो में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल अप से सबसे ऊपर वाली रो में, और यह देखिए 1 दिख रहा है यहां पे आपको। और कंट्रोल डाउन एरो से सबसे आखिरी वाले में रो में। और मान लीजिए अगर आप किसी डेटा वाले सेक्शन में जहां पे डेटा है तो कंट्रोल अप दबाने से जितनी स्पेसेस है उनको छोड़ के वो डेटा तक पहुंच जाएगा। देखिए सेम कंट्रोल डाउन से भी ऐसा होगा। अब आपने सेम डेटा बहुत सारे सेल्स में डालना है तो वो कैसे करेंगे? मान लीजिए कि मैं यहां पे कुछ डेटा डालता हूं, इधर ही इनको यहां से मैं डिलीट कर देता हूं और मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं रैंड बिटवीन। तो मैंने ये पूरे एरिया सेलेक्ट कर लिया है, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, इज इक्वल टू लिखा रैंड बिटवीन। ये नंबर क्या है? ये फॉर्मूला जो है आपको रैंडम नंबर्स डालने का ऑप्शन देता है। तो मैंने लिखा 50 से लेके 100 तक के नंबर्स डाल दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब अगर मैं कंट्रोल एंटर दबा दूंगा तो इन सारे सेल्स में ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखिएगा इन सब सेल्स में ये फॉर्मूला आ गया। तो ये कंट्रोल एंटर करने से आप जो भी एंटर कर रहे हैं सिलेक्टेड रेंज में सब में एंटर हो जाएगा। मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट करा, टाइप करा ए, कंट्रोल एंटर, ये देखिए सब में ए आ गया। उतना आसान है, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। ऑलराइट, अगर आपने पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो टाइप कीजिएगा शिफ्ट और स्पेस बार। ये देखिए तो ये हमारा 40 होना चाहिए था, बीच में हमारा 5th वाला रिपीट हो गया था। करेक्ट।